एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज जैसा आप देख सकते हैं मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज जो टॉपिक है वो है कि उनका कर्मा क्या है आपको हर्ट करने के लिए। हो सकता है ये आपका कोई फ्रेंड हो, कोई लवर हो, कोई भी हो, एनीवन जिसको जिसने आपको हर्ट किया है किसी भी तरह, एंड आपको ये जानना है कि उनका कर्मा क्या है। चाहे आप इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो या ना हो, या फिर ये पर्सन कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में। आपके सामने दो पाइल्स है। ये है आपका पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ योर पाइल नंबर 2। आप पाइल कार्ड्स के थ्रू चूज़ कर सकते हो या फिर यहाँ पे छोटे छोटे चामीज़ है, लाइक दिस इज़ अ फ्लावर and this is also kind of a pendant. So this is 1, this is 2। आप अपना पाइल चूज़ करें एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी कि उनका कर्मा क्या है आपको हर्ट करने के लिए। आई विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। अगर आपने ये पाइल 1 चूज़ किया है देन लेट अस सी के व्हाट इज़ देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, याद रखना कि ये हर एक को मे बी रेजोनेट नहीं करेगा। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। डोंट फोर्स द रीडिंग। लेट अस सी उनका कर्मा क्या है आपको हर्ट करने के लिए। Pile number 1. What is their karma for hurting my pile number 1? Their karma for hurting my pile number 1. Okay. We have the world, justice, strength, and the fool. Okay. Their karma for hurting you, pile number 1. फर्स्ट ऑफ ऑल विद द जस्टिस आई फील द कर्मा इज़ हर्टिंग देम। लाइक अगर उन्होंने मे बी आपको बिट्रे किया या फिर अगर उन्होंने मे बी ये जो भी है आपके लाइफ में, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया दैट हैज़ रियली हर्ट यू, या फिर जो आई एम हियरिंग सेल्फ रेस्पेक्ट। मे बी उन्होंने आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट किया है या फिर वो आपको रेस्पेक्ट नहीं किए थे किसी कारण से ये पर्सन ने। I think that is coming back to this person. अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि कैसा लगता है जब आप किसी के रेस्पेक्ट को हर्ट करते हो या फिर आप किसी को रेस्पेक्ट नहीं देते हो, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। आई थिंक द साइकिल इज़ कमिंग टू एन एंड हियर, पाइल नंबर 1। आई थिंक इस पर्सन को डेफिनेटली अपना कर्मा मिल रहा है। इन्होंने आपके साथ जो किया है द सेम थिंग इज़ हैपनिंग टू दिस पर्सन। मे बी दिस इज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, जो बहुत ज़्यादा प्राउड थे, कि ये क्या करते हैं या फिर ये कैसे बिहेव करते हैं या फिर ये लोगों को क्या बोलते थे। आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट ये एक ऐसे पर्सन थे मे बी जिन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, चाहे आप लोग रिलेशनशिप में थे या आप दोनों फ्रेंडशिप था ये कोई, या फिर जस्ट कोई प्लेटोनिक कनेक्शन था आप दोनों के बीच में, डजेंट मैटर। बट मे बी इस पर्सन ने आपको काइंड ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड वे में लिया था, या फिर ये आपको कभी सीरियसली नहीं लिए, या फिर इन्होंने आपके बारे में कुछ मजाक बनाया, या फिर जस्ट आपको वो रेस्पेक्ट ये पर्सन कभी नहीं कर पाए जितना आप डिज़र्व करते हो या फिर जितना इस पर्सन को करना चाहिए था। इस पर्सन में भी बहुत इगोइस्टिक है, या फिर ये पर्सन दिखाते हैं दैट इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ इनके कंट्रोल में है, सब कुछ इनके पावर में है। बट पाइल 1 that is coming to an end, you see.
with the strength card. I think this is the reality of this person. ये person दुनिया को चाहे जो भी दिखाते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ये कार्मिक कनेक्शन था, एक कार्मिक लाइक कॉन्ट्रैक्ट था आप लोगों के लिए, कार्मिक रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप whatever. बट दिस पर्सन शोज़ ऑफ अ लॉट, लाइक इस पर्सन को शो ऑफ करना बहुत अच्छा लगता है, या फिर इस पर्सन को ये दिखाना अच्छा लगता है कि वाह लाइक आई एम पावरफुल, आई एम इगोइस्टिक, मेरे पास ये है वो है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आई एम लाइक इट डजेंट रियली मैटर. बट आई थिंक अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, लाइक दिस इज़ समथिंग विद द वल्नरेबिलिटी. आई फील लाइक ये पर्सन बहुत वल्नरेबल फील कर रहे हैं. ये पर्सन फील कर रहा है एज इफ़ अब उनका ये जो नकाब था ये दिखाने का कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये सबके सामने खुल रहा है. यू नो, आई एम गेटिंग कि ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है इनके लाइफ में, पाइल 1, जो इनका असलियत सबके सामने रख दिया है. आई मीन असलियत से मतलब नहीं है कि इनका असली चेहरा, बट आई फील कि अभी मे बी ये किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं, या फिर ये किसी के सामने भीख मांग रहे हैं, या फिर ना भीख मांगना कुछ भी हो सकता है, मे बी पैसों के लिए, मे बी इमोशनल वे में, या फिर बस रिक्वेस्ट कर रहे कि इनका सच किसी के सामने ना लाए. सो दिस पर्सन इज़ रियली वल्नरेबल राइट नाउ. यू नो, इनका ये जो पर्दा था कि एज इफ़ मानो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इगोइस्टिक है, बहुत लाइक इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब कुछ इनके कंट्रोल में है. आई थिंक वो नकाब इनका खुल चुका है. यू नो, अब वो ऐसे सिचुएशन में है जब बेसिकली वो किसी और के कंट्रोल में है. वो लिटरली प्रे कर रहे हैं ताकि उनके साथ कुछ बुरा ना हो, ताकि उनके साथ लाइक वो चीज़ ना हो जो आज तक वो दूसरों के साथ करते आए हैं. अगर मे बी ये कोई रिलेशनशिप है, मे बी वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है जो जिस रिलेशनशिप में इनको भीख मांगना पड़ रहा है कि सामने वाला मे बी इनको छोड़ के ना जाए, या चीट ना करे, या फिर इनका सच सामने ना यू नो रख दे. अगर ये कोई नॉर्मल फ्रेंडशिप या फिर कोई फिनेंशियल चीज़ है, आई थिंक इन्होंने मे बी किसी को चीट किया था फिनेंशियली, या फिर बिट्रे किया था, या कुछ तो किया था, जब इनको अब भीख मांगना पड़ रहा है ताकि इनका लाइक असलियत सबके सामने ना आए, या फिर लाइक इन्होंने जो भी किया था दैट थिंग इज़ कमिंग बैक टू दिस पर्सन. सेम चीज़ इनके साथ हो रहा है, एंड इनका पूरा ईगो, पूरा प्राइड, पूरा दिखावा, यू नो, सब पानी में चला गया है. दैट इज़ व्हाट आई फील. दिस पर्सन हैज़ नथिंग लेफ्ट. अब अगर ये पर्सन जाके भी बोलेंगे कि हाँ मैं ये हूँ वो हूँ, सब इस पे हंसेंगे. दैट इज़ द पॉइंट जिस पॉइंट पे ये पर्सन इस वक्त खड़ा है. मे बी अगर इस पर्सन को पैसों का बहुत घमंड था, ये पर्सन के पास आज उतना पैसा है ही नहीं. मे बी ये पर्सन अपने ही किसी स्टूपिडिटी के कारण वो पैसा गवा दिए हैं, या फिर इस पर्सन को आज पैसों के लिए, आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन गरीब हो गए हैं, बट मे बी इस पर्सन के पास आज भी पैसा है, बट इनका जो स्टूपिडिटी है वो सबके सामने आ चुका है. या फिर वो मे भी दिखाते थे कि वो बहुत मेहनत से कमाते हैं, या फिर वो बहुत इंटेलिजेंट है, या फिर उनको पता है कैसे पैसा कमाना है, बट मे बी सच्चाई में कुछ और था उनका सोर्स ऑफ मनी. सच्चाई कोई और, मतलब सच्चाई कुछ और था, एंड वो लोगों को पता चल गया है. ना लोग मतलब क्या, लोग मतलब हो सकते हैं इनके फ्रेंड्स, इनका फैमिली, या फिर जो जिन लोगों के साथ ये उठते बैठते हैं, या पूरा पब्लिक इन जनरल. सो इनका लोगों को मुंह दिखाना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है अब. यू नो, लाइक अगर ये रिलेशनशिप में है देन मे बी वो बोलते थे कि वो बहुत लॉयल है, ये है वो है, शो ऑफ करते हैं कि ये पॉपुलर है, इनको फ़र्क नहीं पड़. बट नाउ ये जो रिलेशनशिप में वो खड़े हैं, या फिर ओवरऑल जो पोजीशन है उनके लाइफ का, आई थिंक अभी कोई नहीं मानेगा इनको कि लाइक हु आर यू. सो ये जो भी उनका शो ऑफ है, ये जो भी उनका नकाब है, ये जो भी उनका ईगो है, यू नो, लोगों को ग्रांटेड लेना, लोगों को डिसरेस्पेक्ट करना, ये सारा यू नो पानी में जा चुका है इस पर्सन के लिए. एंड दिस पर्सन हैज़ नथिंग लेफ्ट. I don't know why, but I'm getting like this person has nothing left. Now nothing left maybe financially, nothing left maybe self-respect पे जब बात आती है, nothing left हो सकता है maybe जब बात आती है किसी दूसरे relationship में.
लाइक अगर आज ये पर्सन जाके किसी को बोलेंगे कि लाइक मेरे पास ये है वो है, मे बी बहुत पैसा है, या फिर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, या फिर मैंने कभी किसी को बिट्रे नहीं किया है, या फिर मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, नो वन विल बिलीव देम, नो वन विल बिलीव देम। फाइल नंबर 1, लोग इन पे उल्टा हंसेंगे, लाइक क्या ये, लाइक यू आर पुटिंग अप अ जोक, यू नो। सो नाउ दिस पर्सन रियलाइजेज, अगर आपको कभी भी लगता है कि क्या ये पर्सन रियलाइज़ किए हैं कि उन्होंने आपको किस पेन में डाला है, हाँ, ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने आपको किस पेन में डाला था। एक दिन आपके साथ क्या हुआ था, अब ये पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं, एंड दे रिग्रेट इट। ये जो सर्कल शुरू हुआ था, कर्मा इज़ कमिंग बैक टू देम, द सर्कल इज़ एंडिंग, एंड इस सर्कल की एंडिंग में यू आर समबडी जो हैप्पी है, आप हैप्पी हो, आपने अपना लेसन सीखा है, आप यू आर मूविंग फॉरवर्ड। बट इस पर्सन का जो लाइफ है वो मिजरेबल होते लाइक होना शुरू हुआ है बस। इस पर्सन लाइक देयर इज़ नथिंग लेफ्ट फॉर दिस पर्सन। इस पर्सन को अब वापस ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, चाहे वो अपना फाइनेंसेस हो, चाहे वो अपना लव लाइफ हो, चाहे वो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट हो, चाहे वो अपना पब्लिक इमेज हो, जो भी इस पर्सन को जो भी जिस भी चीज़ पे बहुत अहंकार था, बेसिकली वो। I have the Ace of Swords. Yeah, so Ace of Swords also talks about a truth, you know, truth coming out. So I feel there is this, again I मुझे दिख रहा है this is a circle coming to a like full circle. एक सर्कल जो शुरू हुआ था वो कंप्लीट हो रहा है। कर्मा इज हिटिंग दिस पर्सन, यू नो। इस पर्सन ने मे बी कुछ झूठ बोला था आपसे, लाइक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, आई मीन बहुत बड़ा झूठ जो आपको हर्ट किया था, या जो ऐसा नहीं, छोटा मोटा झूठ नहीं, यू नो, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। या द टावर, एवरीथिंग इज़ कमिंग डाउन फॉर दिस पर्सन। पाइल 1, आप बिलीव करो या ना करो, बट एवरीथिंग इज़ कमिंग डाउन फॉर दिस पर्सन एक साथ। इस पर्सन का कुछ एक पैटर्न था, यू नो, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ अ पैटर्न। ये पर्सन डेफिनेटली कुछ एक पैटर्न फॉलो करते थे, मे बी अब हर एक के लिए ये डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए ये पैटर्न था कि ये पर्सन मे बी बहुत झूठ बोलते थे, झूठ बोल के लोगों को फंसाते थे, मे बी झूठ बोल के लोगों को फिनेंशियली बिट्रे करते थे, फिनेंशियली फंसाते थे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मे बी लव सिचुएशन में चीट करते थे, बिट्रे करते थे, आपको हर्ट किए थे, आपके इमोशंस के साथ खेले। कुछ और लोगों के लिए मे बी ये पर्सन अगर आपके फ्रेंड थे, मे बी आपके बैक स्टैप करते थे, आपको आपके पीछे जाके लाइक आपके ही एनिमीज़ के साथ ये उठते बैठते थे। सो ये कुछ भी हो सकता है आपका सिचुएशन, बट आई फील ये इस पर्सन का जो एक पैटर्न था, डेफिनेटली पाइल 1 इस पर्सन का एक पैटर्न था जो सबके सामने आ चुका है, एंड ये जो पैटर्न था ये अब एंड होने वाला है। क्योंकि इसके बाद यू नो इस टावर के बाद इस पर्सन के पास कुछ भी नहीं बचा है कि ये पर्सन जिस बेसिस पे या फिर जिस चीज़ के दम पे ये लाइक खुद पे प्राउड फील कर सके, या खुद को लाइक एक कम बैक कर सके। इस पर्सन के पास कुछ भी नहीं है। बट डेफिनेटली विद द एस ऑफ सोर्ड्स बिटवीन द टावर एंड द फूल, आई थिंक कुछ एक है जो सामने आया है। ये जो भी पैटर्न है दैट इज़ क्लोजिंग। आई मीन ये पर्सन बहुत में भी कोशिश किए थे। ये पर्सन इज समबडी जो बहुत ईगोइस्टिक थे, जो जिनको लगता था ये बहुत इंटेलिजेंट है। बट नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग, एंड ये पोजीशन, ये सिचुएशन ऐसा है कि ये पर्सन कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज व्हेन द टावर हिट्स अ पर्सन, वो पर्सन देयर इज़ नो गोइंग बैक। पाइल 1 यहाँ से देयर इज़ नो गोइंग बैक। लाइक इस पर्सन के पास इस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय एक्सेप्ट करने का, जो भी इन्होंने किया है या जो भी ये करते आए हैं सालों से, यू नो, महीनों से, व्हाटएवर। इस पर्सन के पास और कोई चारा नहीं है, या फिर कोई और एक्सक्यूज़ नहीं है कि ये पर्सन बच जाए, या
अपना कुछ भी प्रूव कर पाए कि ये इनोसेंट है, या फिर प्रूव कर पाए कि ये बहुत एक अच्छे पर्सन है, या वट एवर। इवन दो मे बी ये पर्सन सबके सामने अभी भी घूमते हैं, लाइक सोशल मीडिया पे मे बी दैट वो अभी भी सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अंदर ही अंदर लाइक इस पर्सन के पर्सनल लाइफ में द टावर हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग। ये टावर मोमेंट ऑलरेडी आ चुका है इस पर्सन के लाइफ में। और टावर मोमेंट कभी इजी नहीं होता किसी भी इंसान के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स। सो अ न्यू साइकिल इज स्टार्टिंग, पाइल 1, फॉर यू बोथ। कर्मा इज लाइक हैपनिंग, मे बी आप इस सिचुएशन का वेट कर रहे थे कि कब इस पर्सन को कर्मा मिले। आप वेट कर रहे थे कि कब आपको फाइनली ये देखने को मिले कि आपके साथ जस्टिस हुआ है। देन पाइल 1, मुझे नहीं पता कि आप देख पा रहे हो या नहीं, बट आपके साथ जस्टिस हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन एक प्लेयर थे। इस पर्सन को बस इन्होंने इमोशनली आपको बिट्रे किया है, इमोशनली आपकी इमोशंस के साथ खेला है इस पर्सन ने। But I think the universe is helping you. The universe is giving you a new life, here. जब आप फाइनली खुश रहना शुरू करोगे इस साइकिल के एंड होने के बाद, अगर आप इस पर्सन के साथ, इट डजेंट मैटर कि आप इस पर्सन के साथ अभी भी कनेक्शन में हो, बात करते हो या नहीं, बट वॉट एवर, आई थिंक एनर्जेटिकली 5D में दिस कर्मा, दिस साइकिल हैज़ एंडेड और इज़ कमिंग टू एन एंड, जहाँ पे आप फाइनली हैप्पीनेस देख पाओगे। आप फाइनली, आपको लाइट फील होगा अंदर से एनर्जेटिकली। चाहे आप इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो या नहीं किए हो, डजेंट मैटर, बट फाइनली यू विल फील हैप्पी, पाइल 1, एंड दिस पर्सन विल हैव टू कन्फेस। इस पर्सन को कन्फेस करना ही पड़ेगा। 9 of Pentacles, yes. ये पर्सन बहुत कुछ करके भागते थे, मे बी ये कभी पकड़े नहीं गए। ये भी किसी के लिए ये भी सिचुएशन है कि मे बी जो भी करते थे ये पर्सन, मे बी पीठ पीछे बोलना या फिर चीट करना, किसी को झूठ बोलना या किसी का फ़ायदा उठाना, ये कभी पकड़े नहीं जाते थे। मे बी आपने भी ऑब्वियसली पकड़ा इस पर्सन को, बट आपके पास कोई सबूत नहीं था। ये एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत शातिर थे, मे बी जो कभी सबूत नहीं छोड़ते थे ताकि आप किसी को दिखा पाओ या खुलासा कर पाओ। बट आई थिंक फाइनली दैट इज़ हैपनिंग। इस पर्सन के इंडिपेंडेंस पे सवाल आया है, कि ये पर्सन हर बार जो भाग जाते थे, या फिर हर बार ये पर्सन जो एक मे बी एक्सक्यूज़ दे के भागते थे, कोई एक ऐसा एक्सक्यूज़ देते थे या फिर कुछ एक ऐसा प्रूफ कर देते थे कि मे बी लोग कुछ कह नहीं पाते थे, या फिर आप कुछ नहीं कह पाते थे, आपको वो मानना ही पड़ता था, या फिर समथिंग। बट आई थिंक इस बार इस पर्सन के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ अ ब्रेकअप सिचुएशन। इस पर्सन के साथ किसी ने ब्रेकअप किया है एंड ऑल्सो इनका सच सामने लाया है। आई फील फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए। बाकियों के लिए यहाँ पे किसी ने कुछ प्रूफ किया है, या फिर इस पर्सन ने कुछ किया था जो सबके सामने आ चुका है। एंड आई थिंक इस पर्सन को बॉयकॉट किया गया है फॉर सम ऑफ यू। आई डोंट थिंक इस पर्सन के साथ ये पर्सन अगर किसी फ्रेंड ग्रुप में थे, सारे फ्रेंड्स इस पर्सन को अब दूसरे नज़रिए में देखते हैं, ओ माई गॉड, आज तक हम इसको ऐसे समझते थे, बट ही इज़ अ जोकर और ही इज़ अ जोक, या फिर इस पर्सन को पूरा अलग ही किया गया है, पॉइंट आउट किया गया है सबके सामने पब्लिकली कि ये एक ऐसा एक धब्बा लग गया है उस पर्सन पे, चाहे वो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में हो, चाहे अपने कोलीग्स के बीच में हो, चाहे अपने फैमिली में हो, कहीं पे भी जहाँ पे ये पर्सन सोशलाइज करते थे या जो भी इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट प्लेस था, वो धब्बा ज़रूर लगा है इस पर्सन पे, इस पर्सन के इनोसेंस पे। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पर्सन बहुत इनोसेंट बन के फिरते थे, एज इफ़ ये इनोसेंट है,
जब ये इनोसेंट, आई डोंट थिंक ये पर्सन इनोसेंट थे। सो वो सामने आया है। ये जो भी सच है, ये जो भी झूठ बोलते थे ये पर्सन, या फिर ये जो भी एक्सक्यूज़ेस बनाते थे बचने के लिए, आई थिंक वो एक्सक्यूज़ेस अब काम नहीं कर रहे हैं। इस पर्सन पे डेफिनेटली एक धब्बा लग चुका है। इस पर्सन को सब ने बॉयकॉट किया है, सब अलग कर दिए हैं। लाइक चाहे ये अब जो भी बोले, डजेंट मैटर, यू नो। 7 ऑफ सोर्ड्स, सी, झूठ बोलना, छुपाना चीज़ें। ये पर्सन डेफिनेटली कुछ करते हुए पकड़े गए हैं, या इस पर्सन का कुछ आदत था जो पकड़ा गया है। एंड इस वक्त ये पर्सन और कुछ नहीं कर सकते। लाइक इनका जो आदत था, आई थिंक इस पर्सन का एक जो आउटर आइडेंटिटी था इस पर्सन का, वो था कि ये पर्सन कॉन्फिडेंट है, लाइक दिस पर्सन इज़ परफेक्ट एज इफ। बट अंदर ही अंदर ये पर्सन क्या थे वो आपको पता है। मे बी आप किसी को आज तक बता नहीं पाए थे बिकॉज आपके पास कोई प्रूफ नहीं था जो आप दिखा पाते, या फिर इस पर्सन हर बार कुछ एक्सक्यूज़ दे के भाग जाते थे, हर बार कुछ एक्सक्यूज़ दे के ये अपने आप को बचा लेते थे लोगों से, आपसे, डजेंट मैटर। बट दिस पर्सन हैज़ बीन caught red handed, I feel, for some of you. ये पर्सन डेफिनेटली कुछ कर रहे थे जब ये पर्सन पकड़े गए। सो इस पर्सन के पास आप और कोई चारा नहीं है बट टू एक्सेप्ट इट। और कोई चारा नहीं है इस पर्सन के पास मानने के अलावा कि हाँ वो ऐसे है, या फिर हाँ वो कुछ कर रहे थे जो गलत है, करते आए हैं इवन जो गलत है। एंड आई थिंक ये पर्सन लिटरली जो भी ये इंसान है जो पकड़ा है इस पर्सन को, आई थिंक ये पर्सन लिटरली भीख मांग रहे हो उस पर्सन के सामने कि सबके सामने मत लाओ, या इसको एक राज रहने दो। बट आई थिंक धीरे धीरे ये पर्सन पकड़े जा रहे हैं। एक जन को पता चल रहा है, वो जाके दूसरे जन को बता रहा है, ऐसे करके इनका जो सच है वो सामने आ रहा है। एंड इस पर्सन के पास और कुछ चारा है ही नहीं। ये पर्सन के कंट्रोल में ना ही कुछ है, ना इस पर्सन अब इस वक्त कुछ कर सकते हैं। सो इस वक्त उनका जो पुराना पाप है वो इनको याद आ रहा है, चाहे वो आपके साथ किया गया पाप हो या किसी और के साथ। सी 9 ऑफ सोर्ड्स, डैम, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन टूट चुके हैं। लाइक जब किसी का दीवार पे पीठ आ जाता है ना, वही सिचुएशन है इस पर्सन का। इस पर्सन और एक सिंपल कुछ नहीं है इस पर्सन के सामने या पर्सन के पास जिसके बेसिस पे ये खुद को जस्टिफाई कर सके कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, या फिर नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, या फिर व्हाटएवर, डजंट रियली मैटर। ये पर्सन बहुत एंजाइटी में भुगत रहे हैं। आई फील ये पर्सन सो नहीं सकते, इनका रातों का नींद उड़ गया है इस सच्चाई से, इस सिचुएशन से। ये जो भी करते हुए वो पकड़ा गए हैं, या फिर जो भी इन्होंने किया है, एंड जिसने भी इनका वो मास्क उतारा है। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग या तो इस पर्सन के बारे में गॉसिप कर रहे हैं इस वक्त, या इस पर्सन के ऊपर हंस रहे हैं, मे बी डायरेक्टली, मे बी इनडायरेक्टली। मे बी ये बस इनडायरेक्टली सुन रहे हैं लोगों को कि लोग इसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया पे, या मे बी अपने फ्रेंड सर्कल में, ऐसे लोगों से वो जिनसे मे बी वो एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। मे बी इनके खुद के बेस्ट फ्रेंड से, या फिर इनके बहुत क्लोज़ फ्रेंड से, जो इनको लगता था हमेशा इनको सपोर्ट करेंगे, या फिर कभी उनके बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते, वही लोग आज इन पे हंस रहे हैं, वही लोग आज इनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। विद दीज आई फील दिस पर्सन इज़ इन अ पैथेटिक पोजिशन। ये पर्सन रो रहे हैं, या तो रात को सो नहीं पा रहे हैं, इनको अपना पुराना सब याद आ रहा है जो इन्होंने किया था आपके साथ, या मे बी करते आए हैं बहुत सारे लोगों के साथ। ऑल्सो मे बी आई एम फीलिंग दिस पर्सन इज़ हैविंग नाइटमेयर्स। इस पर्सन को बुरे सपने आ रहे हैं। इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये नेक्स्ट डे उठ के लोगों को मुंह कैसे दिखाएंगे, या फिर जो भी इनका हुआ है, जो भी सच सामने आया है, उसके बाद ये वापस अपना जो है लाइफ कैसे शुरुआत करेंगे।
लाइक अपना जो रेस्पेक्ट है वो कैसे वापस गेन करेंगे, यू नो, बिकॉज एक बार अगर आपका रेस्पेक्ट चला जाता है, उसके बाद वो रेस्पेक्ट को वापस अर्न करना, वापस उस रेस्पेक्ट को पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। सो वही इस पर्सन का सिचुएशन है। ये पर्सन ये सोच सोच के इनका रातों का नींद उड़ गया है कि अब क्या होगा, वापस वो रेस्पेक्ट कैसे आएगा, वापस लोग इनके ऊपर हंसना कैसे बंद करेंगे। आई डोंट नो। बहुत सारे लोगों के लिए आई फील ये जो भी हुआ है इस पर्सन के साथ, दिस हैज़ हैपेंड इन अ रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ द रेड आई फील, बट मे बी नॉट इन अ रिलेशनशिप, बट बहुत लोगों के लिए आई थिंक दिस इज़ इन अ रिलेशनशिप। ये पर्सन किसी और रिलेशनशिप में थे जहाँ इनके साथ ये हुआ है। ओके, आई हैव 3 ऑफ wands एंड द 3 ऑफ कप्स। आई थिंक ये पर्सन इस वक्त अभी भी यू नो, आई एम गेटिंग द एनर्जी कि जब वैसे सिचुएशन आता है ना, जब एक क्या बोलते हैं उसको, कॉन्विक्ट, जेल में जो होता है, जेल का जो कैदी, जब उसको फांसी का ऑर्डर मिलता है और वो इंतज़ार करता है जेल में बैठ के कि कब उसका डेट आएगा, वही इस पर्सन का सिचुएशन है। ये बस इंतज़ार कर रहा है कि कब खुलासा होगा, बिकॉज़ ये रोक नहीं पाएगा खुलासा, ये रोक नहीं पाएगा उस सिचुएशन को, इस टावर मोमेंट को ये रोक नहीं पाएगा। एंड ये उसको पता है, ये जो भी पर्सन है ये उनको पता है। सो बेसिकली वो वेट कर रहे हैं कि कब ये होगा, बिकॉज़ ये जो भी प्रोसेस है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक 50% लोगों को पता चल चुका है, 50% इनका जो धज्जिया उड़ना था वो उड़ चुका है। एंड बहुत लोगों के लिए आई थिंक ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे एंड वो सामने आ चुका है। थर्ड पार्टी अगर नहीं है, आई थिंक वो जो लोगों के साथ बुरा किए हैं या जो लोगों के पीठ पीछे में भी वो बोलते थे या फिर जो भी करते थे, यू नो, लोगों के साथ डेफिनेटली इन्होंने कुछ बुरा किया है, करते हैं इन जनरल, ये नेचर है मे बी उनका, वो सामने आया है। एंड दिस इज़ गेटिंग वे डिफ़िकल्ट। इस पर्सन को पता नहीं है कि ये पर्सन क्या करेंगे अब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक कैसे वो अपना रेस्पेक्ट वापस लाएंगे, कैसे वो इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, या फिर इसके बाद क्या होगा, बिकॉज़ अब तो लोग उन पे हंस रहे हैं या लोग उनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं या फिर वो बस एक क्लाउन बन चुके हैं सबके सामने, जो भी सच था उसके बाद। एंड सब बेसिकली उनको पॉइंट आउट कर चुके हैं, कोई भी उनको बिलीव नहीं कर रहा है इस वक्त, चाहे वो जो भी स्टोरीज़ बनाए, चाहे वो जो भी कहानियाँ लोगों को सुनाए, कोई भी उनको बिलीव नहीं कर रहा है, बिकॉज़ वो डेफिनेटली सबके लाइक अंधेरे में वो कुछ किए थे, या तो झूठ बोलना, चीट करना, जो भी करते हैं, यू नो हाउ दे आर, एंड दैट हैज़ कम टू लाइट। एंड इस बार उनका बचना आई डोंट थिंक मुमकिन है। सो ऑल द बेस्ट टू दिस पर्सन, आई गेस। लेट अस सी इस रीडिंग में आपके लिए कुछ गाइडेंस अगर हो सके तो। गाइडेंस फॉर द व्यूअर प्लीज, pile number 1, guidance for my pile number 1. Journey by moonlight, believe in magic. Wow. As I said कि मे बी इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया था, या फिर मे बी ये पर्सन आपको झूठ बोलते थे, आपको अंधेरे में रखते थे किसी चीज़ के बारे में या सिचुएशन के बारे में। आई थिंक दैट इज़ कमिंग टू लाइट। बिलीव इन मैजिक। अगर आपको लगा था कि ये कभी नहीं हो सकता, आपको जस्टिस नहीं मिल सकता, या फिर अगर ये आपको लगता था, देन दैट इज़ नॉट राइट, बिकॉज जस्टिस आपको मिल रहा है।
चाहे आप उस चीज़ के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, डजेंट मैटर, इस पर्सन को जस्टिस मिल रहा है, पाइल नंबर 1, एंड यू नीड टू बिलीव इट. ओके, सो आई गेस दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, माई पाइल नंबर 1. आई होप आपको ये रेजोनेट करे, एंड आई होप आपको ये अच्छा लगे रीडिंग. अगर लगे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इस चैनल का एक हिस्सा बन जाइए. So all the very best, and don't worry, you are getting justice, so congratulations. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, and till then take care and goodbye. Okay, so my pile number 2, अगर आपने ये वाला पेंडेंट चूज़ किया है, आप मेरे पाइल 2 है, यही आपका रीडिंग है. So let us start and let us see कि आपके पर्सन का कर्मा क्या है आपको हर्ट करने के लिए. एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, इसको फोर्स मत करना. एंड लेट अस सी आपके पर्सन का कर्मा क्या है पाइल 2 आपको हर्ट करने के लिए. ओह, लेट अस सी. 9 of Wands, wow. Queen of Wheels, Queen of Pentacles, and the Tower. Wow. Pile 2's person's karma, please, for hurting pile number 2. Three of Swords. Pile 2, like this person is in a terrible position. I think ये person, like, I can't even say. I mean, 9 of Wands, 3 of Swords, the Tower. The Magician, Queen of Swords. Okay. So pile number 2. I feel that ये जो भी person है आपके life में, या जो भी person थे, this is somebody जो लाइक आपको कभी ये क्वेश्चन आया होगा आपके मन में कि ये पर्सन आपके साथ इतना बुरा किए है, बट इस पर्सन को बदले में क्यों कुछ नहीं मिलता, कर्मा नहीं मिलता, क्यों जवाब नहीं मिलता, क्यों ये पर्सन के साथ हमेशा अच्छा होता है जबकि जब आपके साथ बुरा हुआ, यू नो. एंड ये सेल्फिश वे में नहीं है, यू नो. अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे साथ बुरा करते हैं वो लोगों को कुछ नहीं होता है, वो लोग खुश रहते हैं, अबंडेंट रहते हैं, यू नो, मस्त एकदम. बट उल्टा हम हर्ट हो जाते हैं. जो लोग का इंटेंशन सही होता है वो लोग पहले हर्ट हो जाते हैं. क्यों? लेट मी टेल यू पाइल नंबर 2. आई डोंट नो, दिस पर्सन मे बी शोइंग ऑफ एज इफ ये पर्सन खुश है. इस पर्सन के लाइक लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे बी ये बहुत अबंडेंट है, मे बी इनको नया जॉब मिला है, ये फिनेंशियली बहुत अच्छे हैं, बहुत वेल टू डू है, मे बी ये लाइक इनके पास सब कुछ है. मे बी वो दिखाते हैं, वो लोगों को ऐसा बोलते हैं, बट हमेशा दैट इज़ नॉट द रियलिटी. विद द 9 of Wands pile 2, आई थिंक ये पर्सन बहुत फेक है या फेक बन रहे हैं. इस पर्सन के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है पाइल 2. इस पर्सन को कुछ इनसिक्योरिटीज़ है. ये पर्सन इस वक्त इनसिक्योरिटीज़ के थ्रू जा रहे हैं, या तो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है, फैमिली सिचुएशन में, फैमिली लाइफ में, चाहे वो आपको पता हो या नहीं. आई डोंट थिंक ये पर्सन शेयर करते हैं, बिकॉज ये पर्सन सबके सामने ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में रहते हैं, एज इफ़ दे आर वेरी गिविंग, दे आर वेरी ऑनेस्ट. वो लोग वो खुश है, हैप्पी है, अबंडेंट है, सब कुछ परफेक्ट है. बट अंदर ही अंदर pile 2, this person is very hurt, very hurt. I don't think this person, like, something has definitely happened with this Tower. I think this is, I'm feeling this is something with the family. मे बी इस पर्सन को फिनेंशियली बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या फिर इस पर्सन को फैमिली के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है जो इस पर्सन को बहुत लाइक फ्रस्ट्रेट कर रहा है, बहुत डिप्रेशन में डाल रहा है. आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड पाइल 2 अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. आई मीन आपके मन में जो पर्सन है वो पर्सन
में से बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो डिप्रेशन में हैं. दिस पर्सन इज हर्ट. फॉर सम ऑफ यू आई थिंक ये पर्सन बहुत दिल से कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, जी जान लगा के. मे बी अपने करियर में, मे बी अपने फाइनेंसेस में, या फिर अपनी फैमिली में. हो सकता है लव सिचुएशन में, बट मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है या तो करियर में या तो फैमिली में, जहाँ पे ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से बिट्रे हुए हैं. या तो किसी फैमिली मेम्बर ने इनको बिट्रे किया है बहुत बुरी तरीके से, या तो ये जी जान लगा के अपना सब कुछ इन्वेस्ट करके कुछ पाने की कोशिश कर रहे थे. कोई करियर, कोई जॉब, कोई financial something, and this person has got betrayed. I think इन्होंने सब कुछ जहाँ पे इन्वेस्ट किया था, बदले में इनको कुछ भी नहीं मिला उस सिचुएशन से, कुछ भी नहीं. चाहे वो एक रिलेशनशिप में हो, चाहे वो एक फिनेंशियल मैटर में हो, चाहे वो एक फैमिली सिचुएशन, डजेंट मैटर. बट डेफिनेटली दिस पर्सन वॉज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग. ये पर्सन कुछ करने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे जो इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट वो चीज़ इनके लिए वर्कआउट नहीं किया. इवन तो वो पूरा कोशिश किए थे, जैसे हो सके वैसे किए थे, सब कुछ किए थे उस चीज़ को हासिल करने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए, या उस चीज़ को पूरा करने के लिए. बट दिस पर्सन डिड नॉट, लाइक ज़ीरो आउटकम था, ज़ीरो. Not even 1%, not even 2%. एंड वो जो भी फेलियर था इस पर्सन के लाइफ में, या फेलियर हुआ है रिसेंटली में भी, वो इस पर्सन को आई थिंक डिप्रेशन में डाल दिया है, या ये पर्सन पूरी तरीके से टूट चुके हैं. मुझे नहीं पता ये पर्सन बाहर से क्या दिखा रहे हैं लोगों को सोशल मीडिया पे, बट अंदर ही अंदर दिस पर्सन इज़ finished. I mean, this person is so hurt. Like 9 of swords, tower, 3 of swords, king of swords. इससे दर्दनाक और कुछ नहीं हो सकता, I believe. Now this person, या तो ये person, I feel this person was somebody जो manipulative थे. I mean, इस person को बात करना बहुत अच्छी तरह से आता है. वो ऐसी बातें करते हैं. This is somebody who is a sweet talker. वो ऐसे बात करते हैं जैसे कोई भी बिलीव कर ले इनके बातों पे, कोई भी मान ले, कोई भी ट्रस्ट कर ले. इनको आता है कि लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को कैसे यूज़ करना है, या फिर लोगों को कैसे अपने फ़ायदे के लिए लगाना है बेसिकली. बट आई थिंक द सेम थिंग हैपन टू दिस पर्सन. आई थिंक आज तक ये पर्सन लोगों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते रहे, लोगों को मैनिपुलेट करते रहे, लोगों के इमोशन के साथ खेलते रहे, या फिर ऐसे कन्विंस करते रहे, झूठ बोलते रहे, मैनिपुलेट करते, जो सब इनको बिलीव करते थे, एंड सब इनके लिए कुछ ना कुछ करते थे. मे बी आपने भी किया था सेम चीज़, आपने भी कुछ किया है इस पर्सन के लिए, चाहे वो इमोशनल हो, फिनेंशियल हो, फिजिकल हो, जो भी हो. एंड द सेम थिंग हैज़ हैपन टू दिस पर्सन. इन्होंने भी किसी के लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया था, एंड बदले में इनको कुछ भी नहीं मिला. वो पर्सन लेके भाग गया, मे बी, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली समथिंग हैपेंड जो इस पर्सन को डिवास्टेट कर चुका है. इस पर्सन के पास कुछ नहीं बचा. चाहे इमोशनली ये पर्सन इतना इमोशनली अटैच हो गए थे, आई थिंक फिनेंशियली में भी ये पर्सन सब कुछ दे चुके थे, चाहे वो फिजिकल हो, कुछ भी हो सकता है. बट सेम थिंग हैपन टू देम. किसी ने इस पर्सन को मैनिपुलेट किया, इस पर्सन को यूज़ किया है, एंड दिस पर्सन इज़ नाउ लेफ्ट विद अ ज़ीरो. एंड ये पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है, या तो आई मीन बहुत ज़्यादा पेन है, हार्ट ब्रेक है, यू नो, ऑथेंटिक पेन. पाइल 1 के केस में अलग था. आई फील पाइल 1 के केस में वहाँ पे भी पेन था, बट दैट वाज समथिंग जो वो पर्सन बचने की कोशिश कर रहे थे, या फिर वेल लाइक देयर वाज नॉट, दिस इज़ लाइक द अल्टीमेट पेन. पाइल 1 में पेन था, बट वो इतना डीप नहीं था. आई फील अगर आप चाहो आप पाइल 1 भी देख सकते हो, इट डजेंट मैटर. या फिर अगर किसी ने पाइल 1 देखा है इस ग्रुप में, आई थिंक दिस पेन इज सम लाइक अ लेवल, अ डिफरेंट लेवल.
आई थिंक ये पर्सन 24/7 उस पेन को फील करते हैं, चाहे वो ये खाना खा रहे हो, सो रहे हो, काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बिकॉज इस पर्सन को पता है कि किसी ने इनको यूज़ किया है एंड बहुत बुरी तरीके से यूज़ किया है, झूठ बोल के, मैनिपुलेट करके, मे बी झूठे सपने दिखा के, वॉट एवर इट इज़, एंड जिसके लिए इस पर्सन के लाइफ में नुकसान हुआ है, चाहे इनके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे इनके फैमिली लाइफ में हो, या फिनेंशियल सिचुएशन में हो. डैम, 10 ऑफ सोर्ड्स. आई टोल्ड यू कि ये पेन कुछ डिफरेंट लेवल ऑफ पेन है. आई कैन फील इट, लाइक दिस इज़ द अल्टीमेट सिचुएशन. जब इस 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद आदमी के पास कुछ नहीं होता है, लाइक दिस पर्सन इज इमोशनली, ये पर्सन ख़त्म हो चुके हैं. ये पर्सन के पास और कुछ नहीं है कि ये पर्सन फाइट कर पाए. एंड दिस पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग. ऐसा नहीं है कि वो जाके किसी को बोल सकते हैं. आई थिंक दिस पर्सन इज समबडी जो एक ऐसे सिचुएशन में है जो ये किसी को जाके कुछ बोल भी नहीं सकते, या किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकते, बिकॉज कोई इनका हेल्प नहीं करेगा. बिकॉज आधे से ज़्यादा लोग इनको ट्रस्ट करते ही नहीं है, एंड बाकी जो लोग में भी करते हैं वो इनका हेल्प करेंगे ही नहीं. बिकॉज आई थिंक उन्होंने कुछ स्टुपिडिटी किया है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो या तो वो किसी को बोल नहीं सकते, अगर वो बोल भी सकते हैं उनको पता है कोई इस सिचुएशन में उनका हेल्प नहीं कर सकता. सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग स्टक, दिस पर्सन इज़ फीलिंग डिवास्टेटेड, दिस पर्सन इज़ जस्ट फीलिंग डन विथ. आई डोंट नो ये पर्सन ने आपको कितना हर्ट किया था, आई डोंट नो, बट जिसने भी इस पर्सन को हर्ट किया है बहुत 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 बुरी तरीके से किया है. आई डोंट नो इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया था, बट मे बी आपको मैनिपुलेट किया था, बिकॉज आई फील दिस पर्सन वॉज अ मैनिपुलेटर और इज़ अ मैनिपुलेटर, बट somebody manipulated this person like anything. Ace of Wands and the wheel of the Queen of Wheels. हो सकता है दिस इज़ समथिंग फिनेंशियल या तो इमोशनल, जैसे कि मैं कह रही थी, बट आई थिंक इस पर्सन ने बहुत फाइनेंसेस इन्वेस्ट किया था कहीं पे, या किसी को भरोसा करके दिए थे एंड वो चोट हो गया है, या फिर वो उनको कभी वापस नहीं मिलेगा, या फिर आई डोंट नो. सो दिस पर्सन इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच जब बात आती है इनके फाइनेंसेस पे. 4 ऑफ सोर्ड्स. ये पर्सन बहुत ज़्यादा थिंकिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग एनर्जी में है कि इसके बाद क्या होगा. आई थिंक अगर ये फिनेंशियल सिचुएशन है कि इन्होंने फिनेंशियली सब कुछ खो चुके हैं, ये पर्सन फिनेंशियली किसी पे भरोसा करके ये पर्सन अभी इनका सब गंवा चुके हैं. बहुत लोगों के लिए ये फिनेंशियल है, बहुत लोगों के लिए फिनेंशियल नहीं भी है, तो मे बी इमोशनल है, या तो कुछ एक टाइप ऑफ स्टेबिलिटी है. वो इमोशनल स्टेबिलिटी भी हो सकता है कि ये पर्सन इतना इमोशंस इन्वेस्ट किए थे कि इस पर्सन के पास मानो कोई इमोशन बचा ही नहीं है. इस पर्सन को लगता है वो फील ही नहीं कर पा रहे अब कुछ, इतना बुरी तरीके से किसी ने उनका दिल तोड़ा है. बिकॉज हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे. दैट इज़ द अल्टीमेट कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक. सो बेसिकली ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच में है. ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, रोना, बहुत रो रहे हैं आई गेस ये पर्सन. इवन दो अगर आपको लगता है ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, ये पर्सन कभी रोते नहीं है, कभी देखे नहीं मैं रोते हुए इस पर्सन, डजेंट मैटर. ज़रूरी नहीं है पर्सन सबके सामने जाके करे या सोशल मीडिया पे अपडेट दे कि मेरे साथ किसी ने ऐसा किया है, ज़रूरी थोड़ी है. बट इस पर्सन का सिर्फ एक ही अभी ये पर्सन सोच रहा है कि अब ये नेक्स्ट क्या करेंगे. लाइक जो भी ये गवा चुके हैं उसके बाद इनको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, चाहे वो अपना इमोशनल स्टेबिलिटी हो, या फिर अपना फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, या अपना होम लाइफ हो, जो भी हो, इनको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा. इनके लाइफ में जो भी था सब जल चुका है, जो भी ये इन्वेस्ट किए थे इस पर्सन में या फिर इस सिचुएशन में. सेवन ऑफ व्हील्स. इनके मन में बहुत एक्सपेक्टेशन था किसी चीज़ को लेके,
ठीक है, बट वो एक्सपेक्टेशन पे बहुत बुरी तरीके से किसी ने पानी डाल दिया। लाइक एक्सपेक्टेशन तो छोड़ो, जितना डिज़र्व करते थे वो भी नहीं मिला, एक्सपेक्टेशन तो दूर का बात है। ये या तो ये चीट हुए हैं, मैनिपुलेटेड हुए हैं, या तो किसी ने इनको यूज़ करके छोड़ दिया। मे बी फिनेंशियली यूज़ किया, झूठ बोल के पैसा लिया, झूठ बोल के, झूठे सपने दिखा के, आई डोंट नो। मे बी लोग बिकॉज 5 ऑफ व्हील्स, या डेफिनेटली 5 ऑफ पेंटिकल्स, किसी ने इनको इतना बुरी तरीके से बैक स्टैब किया है। देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ बैक स्टैबिंग, लाइक झूठ बोल के छोड़ दिया, झूठ बोल के यूज़ करके छोड़ दिया, या किसी ने इनसे सिर्फ लिया है, लाइक कुछ दिया नहीं, मे बी पैसा लिया, इमोशनली इनका स्टेबिलिटी ले लिया, बट बाकी कुछ नहीं था। मे बी इमोशनली इंडल्ज होते गए, वो पर्सन उनको झूठा सपना दिखाते गए, एंड जब बारी आई उस पर्सन की, वो भाग गया। सिंपल। 4 ऑफ वॉन्ड्स, या there's this energy of leaving this person or leaving a situation, leaving stability, I feel. So ये जो भी stability था इस person के लिए वो ख़त्म हो चुका है ना। हर एक व्यूअर के लिए ये डिफरेंट होगा, हर एक व्यूअर के लिए स्टेबिलिटी का मतलब डिफरेंट होगा। आई मीन कुछ लोगों के लिए मे बी आपके पर्सन का जो स्टेबिलिटी है वो उनका पैसा है, कुछ लोगों के लिए उनका इमोशनल स्टेबिलिटी है, कुछ लोगों के लिए उनका फैमिली सिचुएशन है। सो जो भी इनके लिए स्टेबल था, जो भी इनके लिए स्टेबिलिटी का मतलब था, वो इनसे छिन चुका है, ठीक है। एंड बहुत बुरी तरीके से इनसे झूठ बोला गया है, इनको बिट्रे किया गया है, इनको मैनिपुलेट किया गया है, फंसाया गया है, जो भी बहुत बुरी तरीके से। एंड ये पर्सन, लाइक दिस इज़ समबडी जो या तो डिप्रेशन में है या तो एंजाइटी में भुगत रहे हैं, जिनका जीना हराम हो गया है। मुझे ऐसे बोलते हुए सच में अच्छा नहीं लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जो मुझे दिख रहा है वो मैं बोल रही हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू द मैसेज, बट सीरियसली मुझे बुरा लग रहा है अब इस पर्सन के लिए। आई डोंट नो ये पर्सन आपके साथ क्या किए हैं या फिर आपको कितना हर्ट किए हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, बट आई एम फीलिंग बैड। मुझे पाइल 1 के पर्सन के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, बट फॉर दिस पर्सन आई एम फीलिंग बैड। ओके, लेट अस सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। गाइडेंस फॉर माई पाइल नंबर 2, गाइडेंस फॉर माई पाइल नंबर 2। ओके, answering the call, the time is now. Pile 2. I feel you should let this go. So अगर आपके मन में कुछ रिसेंटमेंट्स थे, अगर आपके मन में अभी भी इस पर्सन को लेके कुछ गुस्सा था, कुछ बुरे फीलिंग्स थे, बुरे ख्याल थे, जो भी था, जो भी आप ये पाल के रखे थे अपने मन में इस पर्सन के लिए, इस सिचुएशन के लिए, आई थिंक आपको इसको अभी जाने देना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आपको भी हल्का महसूस होगा, उससे आपको भी लाइक लाइट आप फील करोगे। एंड एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज़ गेटिंग देयर कर्मा वेरी बैड। आपको उस चीज़ को लेके कोई भी लाइक टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ गेटिंग देयर कर्मा। इस पर्सन को अपना कर्मा मिल चुका है बहुत बुरी तरीके से। सो आपके मन में अगर जो भी रिसेंटमेंट्स था, जो भी पेन था, जो भी था इस पर्सन के लिए, उसको जाने दो, उसको सरेंडर करो, बिकॉज यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया है आपके लिए। ओके माय पाइल नंबर 2। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था मेरे पास आज आपके लिए। आई होप ये आपको हेल्प किया होगा या फिर कुछ आपके आंसर्स मिले होंगे आपको इससे। एंड अगर अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर एंड गुड बाय।